एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मैं आइकिया गई थी और मैं आइकिया से बहुत सारा सामान लेके आई हूँ। बहुत सारा नहीं, टेक्निकली बहुत थोड़ा सा ही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो जो भी थोड़ा सा है वो आपको बताऊँगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द शू रैक जो मैंने मतलब ख़रीदा है आइकिया में। उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसको जोड़ेंगे। सो विल डू ऑल दैट टुगेदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने लिया क्या क्या है। तो ये शू रैक है, सबसे हैवी चीज़ और महंगी चीज़। उसके अलावा ये मैंने एक डस्टबिन लिया था, बड़ा वाला, जिसमें लाइक मतलब इसको अभी मेरे को जोड़ना है पूरा। फिर इसके अलावा एक छोटा वाला डस्टबिन लिया है, जिसमें किचन का जो भी सारा कचरा होगा, वेस्ट सारा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सारा सामान एक ही उसमें फेंक दो। डस्टबिन बैग्स अलग अलग होते हैं, कचरा अलग अलग फेंका जाता है। और ये बड़ा वाला डस्टबिन लाइक जो भी सारा बाकी सबका होगा, वॉशरूम के लिए मेरे पास है और रूम के लिए छोटा सा पहले से ही था। तो बेसिकली मुझे यही दो चाहिए थे, एक ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए और एक जो पूरे घर का छोटा मोटा वेस्ट होएगा। ओके। और ये एक छोटू से फ्लावर्स लगे हुए थे यहाँ पे, बहुत क्यूट से। पता नहीं क्यों मेरा मन किया इनको लेने का, तो ये मैंने ले लिए। इसकी डंडी को वैसे मुझे अभी और थोड़ा छोटा करना है, फिर ये अच्छे लगेंगे। तो इसको मैं देखती हूँ, कहीं पे तो रखूँगी, पता नहीं कहाँ पे रखूँगी। आई लेट यू नो, क्योंकि मैं घर का टूर आप लोगों को सबसे एंड में दूंगी, जब मैं पूरे घर को अच्छे से सजा दूँगी। सो ये भी लिया है मैंने छोटू सा $4-5 का। और ये ब्रशेस वगैरह रखने के लिए छोटा वाला बिन। और ना यहाँ पे ऐसा जो ये मालिक हैं, इन्होंने बोला है कि हम इसमें कील नहीं ठोक सकते दीवार में, तो इसमें ये सक्शन बनता है, तो ये ऐसे दीवार पे चिपक जाता है। अभी दिखाती हूँ चिपका के ये भी। और सेम इसका भी वैसा ही है, बट ये है इसमें लाइक कंडीशनर वगैरह, शैम्पू एंड ऑल, ये बिल्कुल बाथ टब के साथ लगाने के लिए। सो ये दो चीज़ें। और एक छोटी सी चीज़ और है जो जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं। इसमें हम लिक्विड सोप डालेंगे तो फिर ये ऐसे ऐसे करके साफ़ कर देते हैं। और ये बस डस्टबिन का डब्बा, तो इसको अभी यहाँ रख देते हैं। और ये मैंने लिया है कि बर्तन धोने के बाद इसमें बर्तन सुखाने के लिए एक ये ट्रे सी, ये भी सस्ती थी इसीलिए ले ली। बहुत फैशनेबल भी आती हैं, बट मुझे ज़्यादा महंगी नहीं लेनी थी, तो इसलिए मैंने ये ले ली। और ये मैंने अपने वॉशरूम के लिए एक मैट लिया है, जो मैंने अभी ट्राई किया वॉशरूम में और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं ये रिटर्न करूँगी और एक्सचेंज करके शायद दूसरा लाऊंगी। सो आई एम नॉट लाइकिंग दिस वन, सो इसको अभी साइड पे ही रखते हैं। ये किचन के लिए एक मैट लिया है, ये थोड़ा बड़ा है, ये भी डाल के बताऊँगी, ठीक है। और लास्ट चीज़ यही मेरी फ्रेम, जो मुझे वहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत पसंद आई थी। इसमें 8 बॉक्सेस हैं और इसमें मतलब मैं 8 डिफरेंट पिक्चर्स लगवाऊंगी। तो अभी इसका तो एक लंबा प्रोसीजर है मतलब ये मुझे अभी देखना पड़ेगा, फ़ोटोज़ वगैरह प्रिंट करवानी पड़ेगी, चूज़ करनी पड़ेंगी मुझे कौन सी फ़ोटोज़ लगानी है। तो इसको रूम में लगाऊंगी, तो इसको तो अभी साइड पर रख लेती हूँ। तो मेन टास्क अभी बस यही है कि एक ये रैक बनाना। बेसिकली ये मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली अ शू रैक टाइप ऑफ थिंग, बट वहाँ पे सस्ता लगा हुआ था और बहुत बड़ा रैक था। तो आई एम थिंकिंग कि मैं उसको शूज़ रखने के लिए ही यूज़ करूँगी। वैसे तो आई थिंक वहाँ पे उन लोगों ने सिर्फ इसमें बुक्स रखी हुई थी, तो अब मेरे पास इतनी कोई बुक्स नहीं है और मुझे बुक्स के लिए चाहिए भी नहीं, तो मुझे शूज़ के लिए चाहिए क्योंकि वही मेरे पास सबसे ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको उसी चीज़ के लिए यूज़ करूँगी। तो ये सारा सामान अभी थोड़ा सा रखते हैं, फिर उसके बाद ये दिखाते हैं, फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लेट्स गो। तो मेन चीज़ जो थी, बाकी सब मैंने एडजस्ट कर ली। सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिक डस्टबिन है छोटू सा, ये यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर उसके अलावा किचन वाला मैट भी लगा दिया, कैन सी दैट, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरा वाला डस्टबिन भी लगा लिया कि यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी। वैसे तो मैंने ये उस हिसाब से लाया था कि ये उसके नीचे ही लग जाए, लेकिन ये मुझे डिस्काउंट मतलब थोड़ा कम प्राइस में थोड़ा ज़्यादा लीटर का दिख गया, तो मैं ये थोड़ा बड़ा ले आई लालच के चक्कर में, और अब ये उसके नीचे आ नहीं रहा, तो फिर इसको मुझे कहीं बाहर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये कचरा पड़ा हुआ है इधर, जब मैं ये फेंकूँगी फिर उसके बाद फिगर आउट करती हूँ। और अभी यहाँ पे ये शूज़ वगैरह भी पड़े हुए हैं सारे, तो ये जब सब बाहर निकलेगा उस हिसाब से डस्टबिन भी डिसाइड होगा। और वॉशरूम में भी मैंने यहाँ पर लगा दिया ये छोटू सा टूथब्रश वगैरह के लिए, और वो वाला उसमें सोप्स वगैरह सब कुछ रखूँगी। और ये पहले से ही यहीं पे था, इसमें सारा मेरा बॉडी वॉश वगैरह सब पड़ा हुआ है। तो या ऑल दोज थिंग्स आर डन।
अब मेन चीज़ हमारी है वो है हमारा रैक। तो सबसे पहले अब हम रैक को अनबॉक्स करेंगे। ये बहुत हैवी है तो इसीलिए मैं फ़ोन को स्टैंड पे लगाने वाली हूँ बहुत ध्यान से, क्योंकि जितना महंगा ये है उससे ज़्यादा महंगा मेरा माइक है और अब मैं उसको बहुत ध्यान से यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले फ़ोन स्टैंड पर लगाते हैं और उसके बाद उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो। बहुत भारी है भाई, मुझे ऐसा लगता है इसको मुझे पहले लेटा ही देना चाहिए। मैंने अपनी पोजीशन बदल ली क्योंकि वहाँ पे बैठने के लिए कुछ लाना पड़ता और ये अभी न्यू है, एकदम साफ़ है, तो इस पे ही बैठ गई। अब इसको आराम से बैठ के ओपन करते हैं। तो मैं कलर दिखाने से पहले आप लोगों को ये दिखाती हूँ, ये ऐसा सा है, ठीक है, दिख रहा है आपको? इसमें पूरा इन्होंने बताया कि कैसे इसको चिपकाना है एंड ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट इट गाइस, कितनी खुशी होती है ना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मैंने लाइक खुद का घर बनाया नहीं है, अभी खुद का घर लिया नहीं है, अभी मेरे को ऐसे ये एक दो चीज़ लेने के बाद अपने इतनी खुशी मिल रही है। तो जब मेरा खुद का घर होगा और मैं खुद के घर के लिए चीज़ें लूँगी, पता नहीं मैं पागल हो जाऊँगी। यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। पहले मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेती हूँ कैसे करना है इसको। ये मेरे 4 फट्टे रेडी हो गए हैं ऐसे वाले, ठीक है। इनको जोड़ लिया है यहाँ से, ये बीच में इनका स्लिट है, आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट, ठीक है। इनको जोड़ लिया। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये ऐसे करके एक हुक से दिए हुए हैं जिससे इसको लॉक करना है। ऐसे करके इसमें डालेंगे, ऐसे घुमा के ये लॉक हो जाएगा ताकि वो किल एकदम इसमें अटका रहे और ये स्लिट से ही अलग ना हो दोनों। तो ये ऐसे करके हमने 4 रेडी कर लिए हैं। अब अगला स्टेप बुक से देख के बनाते हैं कि अब अगले स्टेप में क्या करना है। ये पढ़े हुए हैं अभी सारे। सो अब नेक्स्ट स्टेप है, ये ऐसे छोटी छोटी सी फट्टियाँ हैं, इनमें फट्टियाँ समझ आता है ना आपको, मतलब छोटे छोटे से पीसेस हैं लकड़ी के। फिर इसको इस दोनों तरफ ये लकड़ी और ये दोनों तरफ इस तरफ भी लकड़ी लगानी है, ये छोटी छोटी सी। एक सेकेंड। अब ये जो हमने ये ऐसे चारों तरफ लगाए हैं, अब इनको लॉक करने के लिए ये एक तरफ की डंडी में ऐसे डालना है। थोड़ा प्यार से, एट द सेम टाइम थोड़ा ज़ोर से भी करना पड़ता है, ये लकड़ी पूरी अंदर जानी चाहिए। अब वो एक नीचे वाले को तो हमने कर दिया, अब ये दूसरे वाले में ऐसे यहाँ पे ये होल्स हैं। फिर अब इसको एग्जैक्टली कहाँ गई, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे ताकि इसको भी वैसे ही लगा सकें। एक सेकेंड, मुझे भी नहीं दिख रहा, 1 मिनट रुको। एक वो सबसे पहला वो तैयार हो गया। अभी इसके जैसा ही एक और हमें बनाना है उन दोनों से, फिर उसके आगे फिर इनको जोड़ना है। सबसे पहला बेस सक्सेसफुली जुड़ चुका है। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 और लगेंगे अभी ऊपर तक। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे शूज़ इसमें आ जाएंगे, उसके अलावा और सामान भी लग जाएगा। सो अब मुझे उठना पड़ेगा। ये ऐसे इतना बड़ा है, फ्रिज जितना। सो दूसरे वाले पीसेस भी अभी मेरे को इस पर चिपकाने, सो ये चिपका के मिलती हूँ। अब मैं जितनी बार भी मूव हो जाऊँ, कहीं मर्जी चली जाऊँ, मेरे को नहीं लगता मैं कभी भी ये अलमीरा, मतलब ये रैक कभी भी बेचूँगी या कभी भी किसी को दूँगी। आई डोंट थिंक सो। घूम नहीं रही, इन्हों क्या हो गया, टाइटन है, रेडी हो गई पूरी। कितनी अच्छी लग रही है ना। इसमें ये 2 जगह पे ऐसे ये बैक में वो भी हैं कि पीछे का ना दिखे, और 2 ऐसे हैं। कितनी सुंदर है यार। इसमें मेरे वैसे ऑलमोस्ट सारे शूज़ आ जाएंगे और आई थिंक इतना ही शूज़ में फिल होगा। ये 2 शेल्फ मुझे किसी और चीज़ के लिए भी मिलेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको मैं यहाँ रखूँ या मेरे पास वो एक छोटी सी स्पेस भी है वहाँ पे, वहाँ रखूँ। सो लेट मी फिगर इट आउट, फिर उसमें शूज़ लगाते हैं। लोकेशन मैंने फिगर आउट कर लिया है, मतलब ये वाली जगह पे सही नहीं बैठ रहा था क्योंकि फिर दरवाज़ा अच्छे से नहीं खुल रहा था, तो मैंने ये वाली जगह फाइनलाइज़ किया। बिल्कुल यहाँ से निकलते ही दरवाजे से मतलब आते ही अंदर यहाँ पे बिल्कुल फ्रिज के साथ वाली जगह। तो अब यहाँ पे इसमें सब में मैं शूज़ लगाने वाली हूँ। चलो शूज़ लगाते हैं फटाफट। यार लेकिन अब मुझे मम्मी इसके लिए भी गालियाँ देगी, जब मम्मी देखेगी इतने सारे जूते हैं उसके लिए भी डांट पड़ेगी।
बट अब क्या करूँ, लगाने तो हैं। चलो अब शूज़ लगाते हैं इसमें। ये देखो, आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये काम वाले शूज़ हैं और चप्पल एक्स्ट्रा घर वाली है, ये ऐसे वेयर शूज़, ये थोड़ी सी चप्पल हैं और ये सांबा से बहुत गंदे पड़े हैं। इग्नोर इट। ओह हाँ, अभी तो बूट्स वगैरह पड़े हुए हैं मेरे। ओके, एक तो ये सामने ही पड़ा हुआ है, जैसे ये लॉन्ग वाले बूट्स, और मेरे पास और भी 3 या 4 और हैं ब्लैक ब्राउन कलर के। तो हाँ, अभी टॉप वाली शेल्फ खाली है ना, तो वहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। सो या गाइस, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो of doing something of my new home, new room, or new place, whatever you can say. So देखते हैं, चलो मिलते हैं, बाय।